आपके लिए एक नया दिन फिर शुरू होता है। सुबह आंख खुलते ही क्या पहला काम करते हैं आप? अक्सर देखा गया है कि जैसे ही हम पलकों को खोलते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हाथ बढ़ाते हैं मोबाइल की ओर। नई नोटिफिकेशन तो आए कि नहीं, सोशल मीडिया पर क्या मज़ेदार खबर आई है, ये सब जांचने लगते हैं। यह एक आदत बन चुकी है। दिन की शुरुआत इस तेज रफ्तार वाली डिजिटल दुनिया के साथ होती है। लेकिन सच तो यह है कि हर रात जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि कल सुबह उठते ही अर्जुन की तरह नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई भी करेंगे, व्यायाम भी, और जिन कामों को टाला था उन्हें पूरा करेंगे। अलार्म कुछ इस तरह सेट कर लेते हैं, जैसे 6 बजे, फिर 6:05, फिर 6:10, हर 5 मिनट पर एक बार जगाने के लिए। मन में एक परफेक्ट दिन की कहानी बन जाती है। लेकिन सवेरे जब अलार्म की तेज आवाज कमरे में फैलती है, वो सारी प्रेरणा जैसे धुआं धुआं हो जाती है। बिस्तर से बाहर निकलना ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरे में बिखरे हजारों टुकड़ों वाला पहेली खेलना हो, बहुत कठिन और भारी। उस वक्त ना तो एक उंगली हिलाने का मन होता है। ये अनुभव हम सबने किसी न किसी मोड़ पर जरूर किया है। आखिरकार हम वही करते हैं जो सबसे आसान होता है, अपने हाथ में मोबाइल लेकर स्नूज बटन दबाते हैं। एक बार, 2 बार, फिर 3 बार। फिर दिन शुरू होने से पहले ही हम थकान और हार की भावना से घिर जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा दिन ही मुझसे लड़ने वाला हो। फिर जब हम धीरे धीरे कंप्यूटर का सामना करते हैं, तो स्क्रीन पर कराए जाने वाले काम की सूची ऐसे चमकती है जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। दिमाग जानता है कि तुरंत काम शुरू करना जरूरी है, पर हाथ अपने आप यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हैं, इंस्टाग्राम देखने लगते हैं और इंटरनेट के लहरों में खो जाते हैं। मन करता है कुछ ऐसी चीज मिले जो इस नीरस काम से मुझे थोड़ी राहत दे। कोई मज़ेदार वीडियो, कोई हल्की फुल्की बात जो मुझे बोरियत से दूर ले जाए। और फिर अचानक होश आता है, नहीं, अब बस। आपके लिए एक नया दिन फिर शुरू होता है। सुबह आँख खुलते ही क्या पहला काम करते हैं आप? काम पर ध्यान लगाना है। लेकिन असलियत यह है कि हम जैसे अर्जुन की तरह बार बार ध्यान बटाना आसान नहीं होता। 2-3 पंक्तियां पढ़ते हैं और मन फिर से मोबाइल की ओर खिंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब बहुत सरल है। हमारे दिमाग को इतनी तेज, आसान और शक्तिशाली उत्तेजना का आदी कर दिया गया है कि जो काम धैर्य और गहरी सोच मांगते हैं, वे हमारे लिए बोझिल और असहनीय लगने लगे हैं। इसे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में अतिरिक्त उत्तेजना या हाइपर स्टिम्युलेशन कहते हैं। आज मैं आपके साथ इस समस्या की जड़ और समाधान की बातें साझा करूंगा। हम जानेंगे कि कैसे ये डिजिटल अधिभार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और हम फिर से अपनी मानसिक शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम वर्तमान युग में रहते हैं, जब जानकारी और मनोरंजन की बाढ़ हमारे हर पल तक है। पहले के समय में, जैसे हमारे पूर्वजों के ज़माने में, जब जीवन कठिन था, शिकार करना, खेती करना, सुरक्षित आश्रय ढूंढना, इन सब का फल मिलने में लंबा समय लगता था। मगर तब भी जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन श्रम किया जाता था, तो अंत में जो संतोष और खुशी मिलती थी, उससे हमारा दिमाग अंदर से मजबूत होता था। अब तक तो समझिए कि आज की जो इनाम है, यानी खुशी, उसे पाना तो हमारे अंगुली के स्पर्श से हो जाता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब ऐसे बनाए गए हैं कि हमें तत्काल तृप्ति मिले। हर लाइक, कमेंट में हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन तेजी से निकलता है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। इसलिए हम इन बातों पर बार बार लौट आते हैं। यह चक्र जुआ खेलने वाली मशीन की तरह है। जब हमारा दिमाग इस तेज उत्तेजना का आदी हो जाता है,
तब हमें जो धैर्य और गहन ध्यान चाहिए वो असंभव लगने लगता है। लंबी किताब पढ़ना, जटिल समस्याओं को सुलझाना, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना, ये सब चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असलियत में ये हमारे दिमाग के लिए बोझिल लगने लगती है। क्योंकि तत्काल सुख नहीं मिलता, इसलिए हमारा मस्तिष्क इन्हें दुर्गम और ख़राब समझने लगता है। और तो और, जब हम काम करते करते बीच बीच में मोबाइल देख लेते हैं, तो हमारा ध्यान कम होने के बाद उसे फिर से सही स्तर पर लाने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। इसीलिए बार बार विघ्न पड़ने पर हम कभी गहरी ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच पाते। हमारा मानसिक ऊर्जा भी इस कारण थक जाती है। बिना ऊर्जा के प्रेरणा नहीं मिलती। फिर हम काम टालते हैं, टालते टालते तनाव बढ़ता है। फिर तनाव को कम करने के लिए फिर हम डोपामिन के लिए मोबाइल पर वापस आ जाते हैं। इस चक्र से बाहर निकलना जरूरी है। इसलिए अब चाहिए कि हम अपने बिगड़े हुए दिमाग को फिर से संतुलित करें, डोपामिन के इस चक्र को तोड़कर अपने मन की गहराई से जुड़े कामों में लिप्त हों। यह परिवर्तन आज से ही संभव है। क्या डोपामिन है? आपके लिए एक नया दिन फिर शुरू होता है। सुबह आंख खुलते ही क्या पहला काम करते हैं आप? काम पर ध्यान लगाना है। लेकिन असलियत यह है कि हम जैसे अर्जुन की तरह बार बार ध्यान बटाना आसान नहीं होता। 2-3 पंक्तियां पढ़ते हैं और मन फिर से मोबाइल की ओर खिंच जाता है। यह ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है? ये सिर्फ हर्ष का हार्मोन नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। दुनिया के शोध बताते हैं कि यह प्राप्ति की इच्छा में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसके लिए विज्ञान ने एक प्रयोग किया जिसमें चुस्त चूहों से डोपामिन रिसेप्टर छीन लिए गए। परिणाम था, वे भूख के बावजूद एक जगह बैठ गए। जब भोजन दिया गया तो उन्होंने स्वाद तो